फ्रेंड्स, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है एक एक लाइन को पढ़ना एनसीईआरटी का और उसको समझना। यू हैव लर्न्ड how light get reflected through a rectangular glass slab, यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता था, लेटर डिस्प्लेसमेंट होता था लाइट का, हमने पढ़ चुका था। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी हमने वही लेटर डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ना था, पैरेलल रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए ग्लास द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की क्या होता था, पैरेलल होता था। मतलब आपको हम क्या कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा, ये अगर रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, तो अगर इंसिडेंट रे यहाँ आया होगा, इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ऐसे हो गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और फिर ये रिफ्लेक्टेड होके ऐसे निकलेगा, तो ये जो हुआ फाइनल हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, यानी पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस द ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हुआ और ये इमर्जेंट रे हुआ। अब इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे इसको रे को हम आगे बढ़ाए, इस रे को क्या किए आगे बढ़ाए, तो इसकी क्या होगा, पैरेलल हो गया ना। तो यही है, यही बातें वो बता रहा है कि पैरेलल होते हैं, और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमारा इंसिडेंट रे जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस फेनोमेना को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखते हैं हाउ एवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली। ये क्या हो गया, यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, स्लाइटली क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। हाउ, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। प्रिज्म से हमारा लाइट जो होगा ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इसको बताना है। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म ऑफ टू रेक्टेंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म लेंगे जिसके 2 रेक्टेंगुलर बेसेस, जिसके 2 रेक्टेंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगे। 3 रेक्टेंगुलर lateral surface and 2 bases. These surfaces are inclined to each other. The angle between the 2 lateral faces is called the angle of prism. तो angle of prism का definition क्या हो गया, आपको ये definition याद रखना है angle of prism का। The angle between two lateral surfaces is called द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस, 2 लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर प्रिज्म। लेट अस नाउ स्टडी, एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है प्रिज्म से कैसे होता है इसके बारे में दिखाया जा रहा है। हालांकि हम लोग एक्टिविटी को देखते नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस एक्टिविटी को देखना जरूरी है। इस एक्टिविटी को हम देख ही लेते हैं एक बार कि एक्टिविटी क्या कहता है। एक्टिविटी कहता है कि fix a sheet of white paper and drawing board using drawing pin से कर लेना है। drawing pin, place a glass prism on it such a way that it rests on triangular bases
एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग पेंसिल। पेंसिल का यूज करके उसको रख देना है ग्लास प्रिज्म को पेपर पे और स्केच करना है। फिक्स द टू पिन एंड से पॉइंट P एंड Q ऑन द लाइन PE लाइन पे। लुक द इमेज ऑन द पिन। अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा डायग्राम देखिए, ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हमारा ए इंसिडेंट रे है, ये क्या हुआ, ए रे यहां आया प्रिज्म में आया, ठीक है। अब प्रिज्म में आया ए रे, अब ए रे जहां तक आया ये तो नॉर्मल होगा, और ये यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल खींच दिया हमने, नॉर्मल खींच दिया। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये नॉर्मल खींचने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो नॉर्मल ऐसा हो गया, बेस के पैरेलल हो गया, और फिर ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया, इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर आ गया। तो अगर फाइनली रिफ्लेक्टेड हुआ, फाइनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो अब यहाँ पे दिया है, जैसे क्या दिया है कि हमारा P जो है, P क्या है, इंसिडेंट रे है, P और E क्या है, इंसिडेंट रे है, EF क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और FS क्या है, इमर्जेंट रे है। तो ये तीन रे देखिए ध्यान से, ये तीनों रे पे ध्यान दीजिए, ये तीनों रे पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। ये तीनों रे पे एक क्या है, एक है आपको इंसिडेंट रे, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे, और एक क्या है, इमर्जेंट रे। यानी ए जो है इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है हमारा इमर्जेंट रे। तो अब देखिए एंगल I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल R जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल E जो है एंगल ऑफ क्या है, डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और D जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। डेविएशन एंगल क्या होता है कि हमारे जब प्रिज्म है, ये जो इंसिडेंट हुआ हमारा रे, अगर ये मुड़ता नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये डायरेक्ट इधर जाता ना। अब ये रिफ्लेक्शन होने के कारण इधर गया, यानी ये मुड़ कितना गया, तो ये इंसिडेंट इसको यहाँ पे मिलाया तो इसको जाना चाहिए इधर से, लेकिन ये यहां से नहीं जाके यहां तक मुड़ गया है, तो इतना ही तो एंगल मुड़ा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इतना एंगल से क्या हो गया, हमारा रे जो हो गया वो डेविएट हो गया, इतना एंगल से हमारा रे क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो ये ऐसे होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से ऐसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में हमारा है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है, एक बार ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, वी मस्ट हैव सीन द appreciated the spectral color in a rainbow। रेनबो का कलर हम देखे हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं। How could white light of the sun give a various color of the rainbow? कैसे white light जो है various color देता है। Before we take up the question, we shall first go back to the refraction of light through a prism। पहले इस घटना को देखने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देख लेते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग phenomenon, let us find it out through an activity। तो एक्टिविटी देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, द प्रिज्म इज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। जब हमारा प्रिज्म चाहता है, प्रिज्म से हमारा जाता है, अब देखिए ये होता क्यों है, यहां से हमारा व्हाइट लाइट है, ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट गया,
अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा क्योंकि सारे लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, अलग होता है, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो इसलिए सारे लाइट जो होंगे वो उनका मुड़ाव जो होगा, वो बेंडिंग जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। नोट दैट द कलर दैट appear the two end of the color band. What is the sequence of the color on the screen? The various colors seen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red and soon. Figure 11.5 एक्रोमैन, इसको याद रखा जाता है बिग बोर्ड से, बिग बोर्ड, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर जो होते हैं वो मिलते हैं हमारे, कितने कलर मिलते हैं, 7 कलर। यू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द कलर, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन पूछा जाता है कभी कभी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। यू माइट नॉट, माने जो बैंड हमारा लाइट का मिला हुआ है, लाइट का, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे। यू माइट नॉट बी एबल टू सी द कलर सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग हम कलर नहीं देख सकते हैं। एट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सारे कलर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो इस फिनोमेना को, जब व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी स्प्लिट हो जाता है अलग अलग कलर के लाइट में, विभिन्न गियर में, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन। तो सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेंड होता है, द बेंड ऑफ द colored component of the light is called spectrum। अब हमने पढ़ा क्या, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, हमारा लाइट जो स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट इज कॉल्ड ए डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग को डिस्पर्सन बोलेंगे। यू हैव सीन दैट द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट बाय ए प्रिज्म। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर कंपोनेंट में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। वाई डू वी गेट दिस कलर, कैसे हम लोग इस कलर को, वाई डू यू गेट दिस कलर, क्यों हम इस कलर को पाते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मैंने पहले बताया था, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंट लाइट जो होते हैं, डिफरेंट बेंडिंग होता है। एज दे पासेस थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से जैसे ये पास होते हैं। द रेड लाइट बेंड लिस्ट व्हाइल द वायलेंट लाइट बेंड मोस्ट। तो नीचे से चालू होता है बिग को, तो रेड जो होता है लिस्ट बेंड होता है, वायलेंट जो होता है वो ज्यादा बेंड होता है। दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्जेज अलोंग ए डिफरेंट पास एंड दस फ्रॉम बिकम डिस्टिंक्ट, और अलग हो जाते हैं। इट इज द बेंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हम डिफरेंट कलर के बेंड को क्या करते हैं, देखते। Isaac Newton was the first to use the glass prism to obtain the spectrum of the light। Isaac Newton जो है वो पहले है जो ग्लास प्रिज्म से लाइट का स्पेक्ट्रम को दिखाए। He tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism, however we could get more। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए आगे ले चलते हैं हम लोग। तो देखिए आइजैक न्यूटन ने दिखाया था, he tried to split the color of a spectrum of white light further by using another similar prism। एक प्रिज्म यहां लाया, ये एक प्रिज्म हो गया, ये एक प्रिज्म हो गया, ये एक प्रिज्म हो गया। इधर से हमारा लाइट क्या है गया, इधर स्प्लिट होने लगा, और फिर ये लाइट जो हो गया, फिर इसको मर्ज कर दिया। दो एक जो है स्ट्रेट प्रिज्म और एक अपोजिट प्रिज्म लगा के लगाया। हाउएवर ही कुड
he could not any more color. He then placed second identical prism in inverted position with respect to the first prism as shown in figure. जब इसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा तो उन्होंने क्या हुआ कि सारे जो स्पेक्ट्रम मिले थे वो फिर से अवेंड होकर एक व्हाइट लाइट का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं, यानी व्हाइट लाइट बना देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सारे मिलकर व्हाइट लाइट बना देते हैं। अलाउ ऑल द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म से पास हुए। ही फाउंड दैट द बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म से दोनों सब मिल जाते थे और व्हाइट लाइट निकालते थे। दिस ऑब्जर्वेशन गिव द न्यूटन द आइडिया ऑफ द सनलाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर। दिस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन जो है gives न्यूटन को give the idea that sunlight is made up of the 7 color। ये ऑब्जर्वेशन न्यूटन को दिया कि सनलाइट भी जो है हमारा वो 7 कलर से मिलकर बने होते हैं। Any light give the spectrum similar to the sunlight is often referred as a white light। Any light जो सनलाइट के तरह स्पेक्ट्रम देता है is referred as व्हाइट लाइट, तो उसको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब चलिए, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। रेन शावर जो होता है उसके बाद रेनबो जो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। जब बारिश हो जाता है उसके बाद रेनबो दिखाई देता है। It is caused dispersion of sunlight by teeny water droplet। अब teeny water droplet यानी छोटे छोटे वाटर के बूंद जो होते हैं उसके कारण होता है। It is caused by the dispersion of sunlight by teeny water droplet present in atmosphere। एटमोस्फियर पे में जो हमारे teeny water droplet होते हैं उसके कारण ये होता है। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। सन के हमेशा ऑपोजिट रेनबो बनता है। यानी मॉर्निंग में अगर बारिश हुआ और रेनबो बन रहा है तो वेस्ट में बनेगा और इवनिंग में बन रहा है तो ईस्ट में बनेगा, यानी सन के हमेशा ऑपोजिट बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट कैसा बिहेव करते हैं, एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। They reflect and disperse the incident sunlight, then reflect internally and finally reflect it again when it come out from the raindrop. Due to the dispersion of the light and internal reflection, different color reach the observer of the eye। तो देखिए यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ द लाइट होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण हम लोग को क्या लगता है, मिलता है। यू कैन ऑल्सो सी द रेनबो इन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल या थ्रू द वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड इट। तो ये देखिए ये हमारा रेन ड्रॉपलेट है, यहां से सनलाइट आया, सनलाइट थोड़ा मुड़ गया और इधर से आ रहा है। ये जो लाइट आ रहा है जो ऑब्जर्वर है, रेन फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेंट और रेड को दिखाई दिया जा रहा है। इसके बीच में बहुत सारे कलर होंगे विविध जो, तो पहले जो कम बैंड हुआ और जो ज्यादा बैंड हुआ उसके बीच में बहुत सारे कलर हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए रेनबो दिखाया है आकाश में, ठीक है ना। तो ऐसे रेनबो हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। You might observe the apparent random wavering of
wavering या flickering of object seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire या radiator. The air just above the fire become hotter than the air further up. The hotter air is lighter यानी less dense. जो hot air होगा वो lighter होगा यानी less dense होगा, उसका density कम होगा. कोई भी चीज को अगर हम hot कर देते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है. देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट कूलर एयर. तो जिसका जो लेस डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा. जो मोर डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा. तो रिफ्रैक्टिव लेस डेंस देन द कूलर एयर अबव इट एंड इट हैज ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली less than the cooler air. Since the physical condition of refracting medium यानी air and not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuated. यानी apparent position जो होता है hot air के कारण क्या होता है, fluctuate होता है. This wavering is thus the effect of atmospheric reflection यानी reflection of light by earth atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो है वो रिफ्लेक्शन होता है. कोई भी चीज नजदीक दिखाई देता है लेकिन वो दूर रहता है. ठीक है. ऑन ए स्मॉल स्केल इन आवर लोकल एनवायरमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज सिमिलर फेनोमेना. ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज सिमिलर फेनोमेना ऑन मच लार्जर स्केल. मच लार्जर स्केल में ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार जो है हमारा सिमिलर फेनोमेना है. क्या है, सिमिलर फेनोमेना है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो किसके कारण होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण. तो देखिए कैसे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे. देखिए तो कह रहा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट. स्टार लाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ट्विंकलिंग होता है. द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीच थ्रू द अर्थ. अर्थ पर आने के पहले जो होता है स्टार का जो लाइट होता है बार बार कई बार रिफ्लेक्शन उसका फेनोमेना होते रहता है, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होते रहता है बिफोर इट रीचेज अर्थ. द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अकर इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी मीडियम जो है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज होगा. अब स्टार यहाँ है हमारा, एक स्टार यहाँ है, स्टार का पोजीशन यहाँ है, एक अपरेंट पोजीशन. अपरेंट पोजीशन एक होता है और एक रे पाथ होता है और एक अपरेंट पोजीशन होता है. तो अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर के सारे जो भी होंगे उसका हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा. मतलब हॉटनेस अलग होगा एयर का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो नीचे जैसे जैसे आएंगे तो नीचे जैसे जैसे आएंगे फुल होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इधर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हमारा कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होगा, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होगा. The atmospheric reflection occur in a medium gradually changing refractive index. Refractive index gradually change हो रहा है तो continuous reflection हो रहा है. Such the atmospheric bend the straight line into the normal. तो हमारा straight line यहां से ऐसे आया, यहां तक आया, लेकिन यहां से क्या हो गया, बेंड हो गया. अब हम तो देखेंगे तो हमको तो ये सीधे जाते हुए दिखाई देगा, तो हमको तो स्टार यहां दिखाई दे रहा है, तो स्टार है कहाँ है, यहाँ, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, यहां दे रहा है. तो ये क्या हो गया, अपरेंट पोजीशन हो गया. द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर, यानी ऊपर दिखाई देता है, स्लाइटली हायर अबव देन द एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू फ्रॉम नियर हॉरिजन. जब हमारा ये याद रखना है कि द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर या अबव द एक्चुअल पोजीशन. एक्चुअल पोजीशन जो हमारा है
उससे स्टार जो है स्लाइटली हायर दिखाई देता है व्हेन viewed from the near horizon. Further, this apparent position of the star is not horizontally but keep on changing slightly, since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate point-size source of the light. As the path of the ray of the light coming from the star goes varying slightly, the apparent position of the star fluctuate. Apparent position जो होता है ना fluctuate करते रहता है, बहुत दूर है ना, तो apparent position fluctuate, star fluctuate and the amount of the straight light entering the eye flicker, the star appear brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. कभी कभी ब्राइट दिखाई देगा, कभी कभी फाइनल दिखाई देगा, यानी ऐसा प्रतीत होगा कि ट्विंकल हो रहा है, यानी चमक रहा है स्टार, क्या हो रहा है, चमक रहा है. Why do not the planet twinkle? क्यों प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते? क्या है, द प्लैनेट इज मच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट अर्थ के बहुत क्लोजर है, एंड आर दस सीन as extended source. If we consider planet as a collection of the large number of point size source of the light, the total variation of the amount of the light entering our eye from all individual point size source will average out of zero. टोटल का अगर इसको पॉइंट मान लेते हैं तो टोटल का एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस माइनस करके जीरो हो जाएगा, देयर बाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो ये क्या कर लेते हैं, नलिफाई कर लेते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, नलिफाई कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चमकेंगे कुछ नहीं चमकेंगे, कुछ मतलब एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नलिफाई, प्लस माइनस क्या हो जाता है, नलिफाई. ऐसा समझिए. एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट. अभी देखिए क्या होता है एडवांस सनलाइट एंड डिले सनसेट. द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज. हमारा एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले जो होता है वो सन हमको विजिबल हो जाता है. सनराइज जो हो रहा है उसके 2 मिनट पहले, बिफोर 2 मिनट ऑफ एक्चुअल, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. अब ए भी एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट भी किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी किसके कारण हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हुआ. एडवांस राइज एंड डिले सनसेट भी किसके कारण होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होगा. सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन दैट एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन. Figure 11.10 shows the actual and apparent position of sun with respect to horizon. यहाँ ऑब्जर्वर है, ये हॉरिजन, एक्चुअल है, ये apparent position है. apparent position of the sun, actual position of the sun. The time difference between the actual sunset and apparent sunset is 2 minutes. The apparent flattering of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to same phenomena. The apparent flattering of the sun disk जो है तो यहाँ, लेकिन हमको एक्चुअल तो दिखाई देता नहीं, हमको apparent दिखाई देता है. तो यहाँ है, अभी आएगा, लेकिन हमको apparent दिखाई देता है, हमको यहाँ दिखाई दे रहा है. तो 2 मिनट पहले इसलिए दिखाई देता है, किसके कारण, तो टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है. किसके कारण होता है, टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. तो आज यही तक रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से. तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके. आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे एक एक करके.
10th के सारे चैप्टर्स का एक सीरीज बनाएंगे हम, और आपको एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।